जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के अध्याय 13 और 14 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं महाराज ध्रुव के कुल में राजा अंग के घर बैन का जन्म लेकर अत्याचार करना तथा बैन का राज्याभिषेक होना और बैन के द्वारा हरि भक्तों को जप तप भजन आदि से रोककर अधर्म का प्रचार करना। तो कथा इस प्रकार है। श्री सूत जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश की कथा सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक अंग नामक राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था और जिसके कोई पुत्र नहीं होता वो सदैव चिंता में रहता है। ठीक ऐसे ही राजा चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने व्याकुल होकर ब्राह्मणों और ऋषियों से कहा है कि आप लोग मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया है और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा कि हे राजन, इसे आप अपनी रानी को खिला दीजिए। राजा को प्रसन्नता हुई है। उन्होंने अपनी रानी सुनीता को वह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बैन रखा है। जब राजा ने उस बालक को बहुत ज्यादा कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे प्रतीत हुए, तब उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि हे द्विजवरों, हमारे वंश में सभी बालक सुंदर, रूपवान और धर्मात्मा होते आए हैं, लेकिन यह ऐसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला क्यों हुआ है? यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, आपकी रानी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु और पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः वह बालक अपने नाना नानी के सदृश कुरूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो चिंतित हुए हैं, तत्पश्चात इसे प्रभु इच्छा जानकर उस बालक का पालन करने लगे हैं। बड़ा होने पर बैन एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिन पशुओं को मारना पाप समझा जाता था। राजा अंग ने ऐसे पशुओं को मारने के लिए उससे पहले ही मना किया था, लेकिन उसने अपने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर लेकर जाता था और उनको जल में डुबाकर मार डालता था तथा कभी वन में ले जाकर घूंसे मार मार कर उनके प्राण ले लेता था। इस तरह जब वह बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा, तब वहां की प्रजा ने राजा अंग के पास जाकर सब हाल कह सुनाया है कि हे महाराज, आपके पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है। प्रजा की ऐसी पुकार सुनकर राजा ने पुत्र बैन को बहुत प्रकार से समझाया है कि हे पुत्र, ऐसे पाप करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। हमें तो सबके साथ प्रेम भाव से रहना है। वो समय भी आएगा जब तुम राजा बनोगे, इस कारण सबसे प्रेम भाव से रहो। ऐसे पापों को त्याग दो, ये पाप कर्म तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। लेकिन राजा अंग की इस बात पर बैन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वह उनके समझाने पर भी कुछ नहीं समझा और उससे 2 गुना आतंक मचाने लगा है। तत्पश्चात एक दिन पुनः प्रजा ने राजा के पास जाकर कहा है कि हे पृथ्वीपति, आपका पुत्र अत्यंत ही अत्याचारी बनता जा रहा है। ऐसी दशा में हम आपके राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर राजा ने पुनः बैन को बुलाकर डांटते हुए कहा कि तू व्यर्थ ही प्रजा को कष्ट मत दिया कर। राजा के डांटने पर आज बैन रोता हुआ अपनी माता सुनीता के पास चला आया और उससे कहने लगा है कि हे माता, राजा मेरा कुछ भी मान सम्मान नहीं करते। वे मुझे बिना कारण ही डांटते रहते हैं, इसलिए अब मैं घर को त्याग कर कहीं चला जाऊंगा। बैन की माता सुनीता भी अत्याचारिणी थी,
इसलिए वह भी अपने पुत्र का पक्ष लेती थी। वह अपने पुत्र से कहने लगी कि हे पुत्र, वृद्धावस्था आने के कारण तेरे पिता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहा है। वे जो कहें सो कहने दे, लेकिन तुझे जो अच्छा लगे तू वही किया कर। बालक पापी है तो माता महापापिनी है। जब माँ ही पुत्र को ऐसी शिक्षा देगी तो उस बालक का जीवन व्यर्थ ही जाएगा। वो अत्याचार ही करेगा और जीवन वो व्यर्थ ही गंवा देगा। ऐसे पापी लोग ना अपना भला कर सकते हैं, ना दूसरे का भला कर सकते हैं। खुद दुखी रहते हैं, दूसरे को भी दुख देते हैं। माँ ने जो कहा पुत्र ने मान लिया है। अब वो पहले से काफी अधिक क्लेश मचाने लगा है। जी भरकर अत्याचार करने लगा और इधर माता सुनीता अपने पति से कलह क्लेश करने लगी। उस समय राजा ने मन में विचार किया है कि स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसकर मनुष्य अपना परलोक भी बिगाड़ लेता है। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप कर्म किए हैं जो ऐसी पत्नी और ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। अब मुझे अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। आज राजा ने सोच लिया है कि मैंने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म किए होंगे जिससे ये सब मुझे दिन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब शेष जीवन को मुझे प्रभु चरणों में लगाना है। अब इस घर में नहीं रह सकता। यदि इनके साथ यहाँ रहूंगा तो मुझे भी उनके पाप में भागीदार समझा जाएगा और मुझे नरक भोगना पड़ेगा। जिसकी माता को ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, भला उसका पुत्र पापी क्यों नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसे अत्याचारियों के साथ, पापियों के साथ रहना उचित नहीं है, क्योंकि बुरी संगति में रहने से सुख नहीं मिल सकता है। अब मेरे लिए यही सही है कि मैं वन में जाकर श्री नारायण जी भगवान की तपस्या करूं, उनके ध्यान में अपने मन को लगा दूं। इस प्रकार दृढ़ विचार करके राजा सब संसारिक बंधनों से विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करने लगे हैं। प्रभु शरणों में अपने शेष जीवन को लगाना है, ये भाव राजा के मन में है। और उस समय घर से वो निकल गए हैं, वन में तपस्या कर रहे हैं। लेकिन राजा के इस तरह से महल से जाने का, घर से जाने का हाल कोई जान नहीं सका है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहने लगे हैं, हे विदुर जी, जब राजा अंग बिना कुछ कहे सुने ही रात्रि में घर से निकलकर वन में पहुंच गए, तब सुबह होते ही मंत्रियों तथा नगर वासियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ है। उन्होंने राजा को बहुत खोजा, लेकिन राजा का कहीं भी पता नहीं चला है। राजा के बिना नगर में चोरी और ठगी तथा आतंक बढ़ने लगे हैं। इस समय ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने अंग के वंश में किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने के योग्य नहीं समझा है। तब लाचार होकर उन्होंने अंग के पुत्र अत्याचारी बैन को ही राजगद्दी पर बैठा दिया है, उसका राज्याभिषेक किया है। बैन शक्तिशाली तो था ही, राज सिंहासन पर बैठते ही उसने चोर डाकुओं को पकड़कर प्राण दंड देना शुरू किया है। कुछ ही दिनों में जैसे सर्प के भय से चूहे भाग जाते हैं, उसी प्रकार बलशाली राजा बैन के डर से डरकर सभी दुष्ट दुराचारी चोर लोग उसके नगर को छोड़कर चले गए। जो अन्य राजा बैन के पिता महाराजा अंग को कर नहीं देते थे, वे भी भयभीत होकर उससे कर देने लगे हैं। सातों द्वीपों में बैन ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जगत में उसके समान प्रतापशाली अन्य कोई दूसरा राजा उस समय नहीं था। हे विदुर जी, कुछ समय बाद बैन ने अपने मन में विचार किया है कि लोगों को किसी दूसरे देवता के निमित्त यज्ञ, दान, जप, तप इत्यादि ना करके उसकी जगह मेरी ही पूजा, मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही सबको अन्न देकर सबका पालन पोषण करता हूँ। उसके मन में जब ऐसा विचार आया तो वह भगवान को भूल गया है। परमेश्वर को जो भूल जाता है वो अवश्य ही महापापी हो जाता है। उसे घमंड हुआ है कि सबका पालन मैं करता हूँ। वो भूल चुका है कि सबका पालन तो केवल ठाकुर जी करते हैं, प्रभु करते हैं। लेकिन उसने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया है कि कोई भी व्यक्ति भगवान, देवता और पितरों के नाम पर यज्ञ, दान, पूजा, श्राद्ध, हवन इत्यादि कार्य नहीं करे। जिस व्यक्ति को जो भी करना है उसे मेरे ही नाम पर करे।
जो मनुष्य मेरे इस आदेश को नहीं मानेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के बाद राजा बैन अपनी सेना सजाकर विश्व विजय के लिए चल दिया है। वह जिस देश और नगर में जाता है वहीं के राजा उसे भेंट आदि देकर उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेते हैं, उसके अधीन रहना स्वीकार करते हैं। तब राजा बैन उन सब से यही कहता था कि तुम लोग अपने राज्य भर में ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दो कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर, किसी देवता के नाम पर अथवा पितरों के नाम पर यज्ञ, दान, जप आदि शुभ कर्म नहीं करे, पूजा पाठ नहीं करे, जिसे जो करना हो मेरे नाम पर करे। प्रतापी राजा बैन के भय से सभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार बैन के भय से कुछ ही दिनों में सातों द्वीपों में यज्ञ, दान, जप आदि शुभ कर्म होने बंद हो गए हैं तथा चारों ओर पापाचार बढ़ने लगा है। जिस स्थान पर भगवान की भक्ति नहीं होगी, जहां भगवान की कथा कोई नहीं सुनेगा, जहां कोई भगवान के नाम का जाप नहीं करेगा, वहां अवश्य ही पाप कर्म होने लगेंगे। राजा बैन के इस धर्म को जब भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषियों और ब्राह्मणों ने देखा तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर आपस में विचार किया है कि राजा का कार्य अधर्मियों तथा पापियों को दंड देने का होता है, परंतु राजा बैन ऐसा अधर्मी राजा उत्पन्न हुआ है कि इसने संपूर्ण पृथ्वी से धर्म और पुण्य को ही उठा दिया है। ये अत्याचारी है, पाप करने वाला है, पाप करने की आज्ञा देता है। अतः कोई उपाय करना चाहिए कि जिससे ये सुधर सके। इस प्रकार विचार करने के बाद ऋषि मुनियों ने निश्चय किया है कि हम लोगों ने ही बैन को राज सिंहासन पर बैठाया है, अतः हमें एक बार उसके पास चलकर उसे समझाना होगा। शायद हमारे समझाने से वो बात समझ जाए, उसे ज्ञान हो जाए और वह अधर्म कार्य करना हमेशा के लिए छोड़ देवे। आज ऐसा निश्चय करने के बाद भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्रित होकर राजा बैन के पास आए हैं। राजा ने दंडवत प्रणाम किया है, पश्चात उन सबको मान सम्मान सहित आसन दिया है। तदुपरांत ऋषियों ने राजा से कहा है कि हे राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाने यहाँ आए हैं, उसे स्वीकार करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर बैन ने पूछा है कि वह बात कौन सी है। तब ऋषि कहने लगे हैं कि हे राजन, आप परमेश्वर, देवताओं और पितरों के नाम पर संसारी लोगों को जप, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने के लिए मना करते हैं। निस्संदेह ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों का तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण भगवान का ध्यान करें तथा उन्हीं के निमित्त जप, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करें, देवताओं की पूजा आराधना करें, पितरों के नाम पर धर्म के कार्य करें। लेकिन आप ये सब करने से अब रोक रहे हैं, ये पाप कर्म आप कर रहे हैं। उस समय बैन ने कहा कि हे ऋषियों, आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है, अतः आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। यदि आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो मैं आप सबको अवश्य दंड दूंगा। आज राजा बैन के मुख से ऐसे शब्दों को सुनकर ऋषि मुनियों ने परस्पर ये निश्चय किया है कि ऐसे पापी महाअधर्मी राजा को मार डालना ही उचित है। ऐसा विचार करके उनमें से किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया है और किसी ने कुश लेकर मंत्र पढ़ते हुए ऐसा शाप दिया है कि जिसके कारण राजा बैन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर सभी ऋषि मुनि अपने अपने घर को लौट आए हैं। बैन की मृत्यु पर उसकी माता सुनीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसने इस विचार से कि कभी ये ऋषि मुनि पुनः प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे, बैन की मृतक शरीर को जलवाने की बजाय उसकी आंतें निकलवाकर, पेट खुलवाकर, उसमें मसाले भरवाकर उसे तेल में रखवा दिया है, जिससे कि वो गल सड़ नहीं सके, उसका शरीर सुरक्षित रह सके। राजा बैन की मृत्यु के बाद संसार में फिर से यज्ञ, हवन, जप, तप आदि शुभ कर्म होने आरंभ हुए हैं।
परंतु राजा के ना रहने के कारण चोरी ठगी आदि फिर से होने लगी है। जो लोग अधर्मी थे फिर से निर्भय होकर मनमाना पाप करने लगे हैं। ऐसी दशा देखकर ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने फिर से मन में विचार किया है कि राजा के बिना संसार में धर्म स्थिर नहीं रह सकता। सब आपस में वार्तालाप करते हैं। ऐसी अवस्था में संपूर्ण प्रजा वर्ण शंकर हो जाएगी अगर राजा नहीं रहता है। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिस देश में कोई राजा ना हो, अथवा जहाँ का राजा अधर्मी या मूर्ख हो, अथवा जहाँ पापी राज्य करता हो, अथवा जिस देश में अनेक राजा हों, वहां रहने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हम लोगों को भी किसी अन्य राजा के लिए उपाय करना चाहिए। यद्यपि श्री नारायण जी भगवान की कृपा से राजा बैन को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, परंतु वह पाप करना कभी नहीं त्यागेगा। अतः उसको पुनर्जीवित करना सांप को दूध पिलाने के समान होगा। इस देश का राज सिंहासन भक्त राज ध्रुव के वंश का है। अतः संभव है कि राजा बैन के मृतक शरीर में कुछ धर्म का अंश विद्यमान हो। अब हम लोगों को चाहिए कि राजा बैन के शरीर को मथकर उसमें से किसी बालक को उत्पन्न करें तथा उसे राज सिंहासन पर बैठा देने। ऐसा करने से प्रजा भी सुखी हो जाएगी तथा धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करने के बाद संपूर्ण शक्तियों के भंडार भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने बैन की माता के पास जाकर कहा है कि तुम हमें बैन का मृतक शरीर लाकर दे दो। सुनीता यह सुनते ही प्रसन्न हुई है। शीघ्र ही बैन के मृतक शरीर को उनके पास ले आई है। तदुपरांत ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण करते हुए राजा बैन की जगह को दही के समान मथनी द्वारा मथा है। उस जगह मंथन से काले रंग का अत्यंत कुरूप एक नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि मुनियों के आगे हाथ जोड़कर कहा है कि हे ऋषियों, आप लोग मुझे किस कार्य की आज्ञा देते हैं। ऋषि मुनियों ने उसका ये रूप देखकर जब ये अनुभव किया कि यह पुरुष राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है, तब उसे आज्ञा दी है कि तू वन में जाकर भीलों का राजा बन जा। ऋषियों की ऐसी आज्ञा पाकर वह पुरुष वन को चला गया है और वहां भीलों का राजा बनकर राज्य करने लगा। उसके वंश में मल्लाह तथा मुराहर आदि जातियां पैदा हुई। राजा बैन की उस झंगा से उस पुरुष के प्रकट होते ही राजा बैन के शरीर से सब पाप निकल गया है। अब उसमें पाप का एक भी अंश शेष नहीं बचा है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।